ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत एते नरावृद्धम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुक सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कि कंस का वध भगवान के कृष्ण कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कथा। ठीक है ना। कल हमने बताया था कि भगवान कृष्ण और बलराम ने कैसे कुबल्यापीण हाथी का वध करते हैं। जब भगवान मथुरा नगरी में कंस के राज्य में प्रवेश करते हैं तो मथुरा में कंस क्या करता है कि कुबल्यापीण हाथी से पहले भगवान का भिड़ंत कराता है। कि हाथी को क्या करता है, पहले उसने उसको मद में मतलब उसको ऐसे मादक द्रव्य खिला दिया कि वो हाथी पूर्ण रूप में मतवाला हो गया। मतवाला होकर जो है गेट पर, जो जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें कृष्ण बलराम यज्ञ में प्रवेश करने वाले थे। ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञ के मंडप में प्रवेश करते हैं, और धनुष यज्ञ को में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान कृष्ण धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और प्रत्यंता प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उसको खींचते हैं तो धनुष जो है बीच से टूट जाता है। अब जो कंस के सारे सिपाही होते हैं वो जो धनुष की रक्षा कर रहे होते हैं, वो कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर देते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, धनुष के दो जो टुकड़े हुए थे उस टुकड़ों को उठाकर और उस सैनिकों को मारने का प्रयास करते हैं और सारे सैनिकों को ध्वस्त कर देते हैं। फिर आगे जो है, जब बढ़ते हैं आगे मथुरा नगरी के तरफ, कंस के राज्य की तरफ, तो देखते हैं कि नगाड़ों की ध्वनि उनके कानों पर गूंजती हुई। नगाड़े और अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। तो वो देखने के लिए उल्लसित होते हैं और कृष्ण बलराम आगे बढ़ते हैं। और उसमें द्वार पर ही कुबल्यापीण हाथी को कंस के द्वारा आदेश के अनुसार महावत ने कुबल्यापीण हाथी को गेट पर ही खड़ा रखा था कि जैसे ही कृष्ण बलराम आते हैं वैसे ही हाथी क्या करेगा, अपने पैर के नीचे कृष्ण और बलराम को मसल देगा। तो भगवान कृष्ण और बलराम आते हैं और जो है महावत जो होता है अंकुश से हाथी को चोट करता है और हाथी जो है पागल हो जाता है। वो क्या होता है, कृष्ण और बलराम पर झपटता है। भगवान पहले उसको महावत को बोलते हैं कि तू मेरे रास्ते से इस हाथी को हटा ले, लेकिन महावत जानबूझकर कंस के आदेश का पालन करते हुए वो कृष्ण और बलराम को हाथी से कुचलवाने का प्रयास करता है। और भगवान किस तरह कुबल्यापीण हाथी को मारते हैं, इसकी स्टोरी हम लोगों ने कल सुना था। जब भगवान हाथी को मार देते हैं तो हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लेते हैं, और एक हाथी के दांत को भगवान कृष्ण और दूसरे हाथी के दांत को भगवान बलराम अपने हाथों में धारण करते हैं। और फिर जो है, जहां पर मल्ल युद्ध हो रहा था वहां पर अलग अलग वाद्य यंत्र बज रहे थे। उस वाद्य यंत्र की ध्वनि से आकर्षित होकर कृष्ण बलराम उस वाद्य यंत्र को सुनने के लिए, वहां देखने के लिए जाना चाहते थे। अब अंदर जाते हैं तो क्या घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे कि ये कमल नेत्र वाले उनके ज्येष्ठ भाई बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उन्होंने प्रलंब, वत्सक, बक और अन्य असुरों का भी वध किया है। कहा जाता है कि इनके संरक्षण में यदुकुल अत्यधिक विख्यात हुआ और संपदा, यश और शक्ति का अर्जन किया। निरंतर हसीली चितवन से प्रसन्न और थकान से मुक्त इनके मुखमंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर लिया है और परम सुख का अनुभव किया है। इन्होंने गौओं और ग्वालों को जंगल की आग से बचाया, कालिया सर्प का दमन किया। इन्होंने अपने हाथ से सर्वश्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को 1 सप्ताह तक धारण किया।
रखकर इंद्रदेव के मिथ्या गर्भ को चूर किया। इस तरह वर्षा, हवा और ओलों के से गोकुल वासियों की रक्षा की। तो इस तरह से सारे, जब हाथी को भगवान कृष्ण और बलराम ने मार दिया, तो सारे गोकुल के जो वासी आए थे कंस के दरबार में, उन्होंने कृष्ण और बलराम का गुणगान शुरू किया कि किस तरह भगवान ने पूतना का, बकासुर का, वत्सासुर का, अघासुर का वध किया, कैसे कालिया को मारा भगवान ने, कालिया का मान मर्दन किया, और जो है कैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया। ये भगवान की लीलाओं को फिर से स्मरण किया सारे बालकों ने। और फिर कृष्ण और बलराम की सुंदरता का गुणगान किया। बोलते हैं जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे, उसी समय तुरैया गूंजने लगी, और पहलवान चारुण ने कृष्ण और बलराम से ये शब्द कहे। अब चारुण जो था, भगवान कृष्ण और बलराम के जो गुणगान हो रहा था ग्वाल बालों के द्वारा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसको लगा कि मैं मल्ल योद्धा हूं और मेरा कोई गुणगान कर नहीं रहा है, कैसे ये कृष्ण और बलराम का गुणगान कोई कर सकता है। इस तरह से जो अब चारुण पहलवान बोलता क्या है कि हे नंद सुनो, हे राम, भवंतो वीर सम्मतो, निर्युद्धम कुशलो आज्ञा हो तो दिदिक्षुणा। बोलते हैं कि तब पहलवान चारुण ने कहा, हे नंद पुत्र कृष्ण, हे राम, सुना है कि सब बलवान लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम कुश्ती खेलने में दक्ष हो। तुम्हारी ख्याति को सुनकर ही राजा ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज वे स्वयं तुम्हारे बल का को देखना चाहते हैं। इस तरह से चारुण जो है भगवान से बोलता है, कृष्ण और बलराम से, कि राजा कंस इसीलिए बुलाए हैं कि तुम लोग मल्ल योद्धा जो है, तुम लोग कुश्ती के खेल में ग्वाल बालों से कुश्ती करते हुए और सबको पछाड़ा है। सारे असुरों को भी, हमारे कंस के द्वारा भेजे हुए सारे असुरों को भी आप लोगों ने वध किया है। अपनी खेल खेल में सारे असुरों का वध कर दिया है। खेल खेल में आपने कुबल्य हाथी को भी मार दिया। बोलते हैं प्रिया राज्ञा प्रकुर्वन्तम प्रकुर्वत्यम श्रेयो विन्दन्ति वे प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीत मतो अन्यथा। जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, उसे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो चारुण ने क्या बोला कि जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, उसे ही अखंड ही सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आपको क्या करना है, राजा की प्रसन्नता के लिए, राज्य में आए हुए हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है कि वो राजा की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। और राजा की प्रसन्नता इसी में है, कृष्ण और बलराम, कि आप लोग हम पहलवानों से युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो, अखाड़े में जो है मल्ल युद्ध करो, तब उससे राजा प्रसन्न होंगे। और राजा की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता है। नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडंतम चारयन्तिगा। यह सर्वविदित है कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रमुदित रहते हैं और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते रहते हैं। चारुण बताता है कि किस तरह दोनों भाई कुश्ती में दक्ष हैं, कि वो खेल खेल में क्या करते, सारे जो ग्वाल बाल जब गैया चराते, तो आपस में खेल खेल में कुश्ती लड़ते और एक दूसरे को पछाड़ते। श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब ग्वाले भोजराज कंस की प्रजा हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम तो मात्र बालक हैं। समान बल वाले व्यक्ति के साथ ही हमारी टक्कर होनी चाहिए। यदि यह कुश्ती धर्म नियमों के अनुसार नहीं होता है, तो सभा के सम्मानीय व्यक्तियों पर अधर्मी होने का कलंक लगने की संभावना है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि कहाँ आप लोग चारुण और मुष्टिक और जो शल्य और तोसल, ये महान मल्ल योद्धा हैं, पेशेवर जो है योद्धा हैं, और कहाँ हम लोग एक सुकुमार राजा, मतलब नंद बाबा के पुत्र हैं। तो आपके बल की हमारी तुलना ही नहीं है। हम तो अभी निरीह बालक हैं और आप कहाँ मल योद्धा हैं। तो आप में और हमारा भिड़न, तो ये तो एक अधर्म युद्ध हो जाएगा, अधर्म टकराव हो जाएगा। सम्मानीय व्यक्ति अधर्मियों के होने वाले कलंक होने की संभावना है। चारुण ने कहा, न तो तुम बच्चे हो कृष्ण और न ही बलराम, तुमने खेल खेल में उसी हाथी को मार डाला जिसने 1,000 सामान्य हाथियों का बल था। जो कुबल्यापीण हाथी था, उसमें 1,000 सामान्य हाथियों का बल था। बोलता है चारुण कि तुम कृष्ण और बलराम ने खेल खेल में उस हाथी को मार दिया है, इसलिए हमारे साथ कुश्ती खेलने के लिए कुछ भी अधर्म या अनुचित बात नहीं है। आओ तुम मेरे साथ लड़ो, और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ेंगे। इस तरह से कृष्ण और बलराम को ललकारता है। चारुण बोलता है कि मैं कृष्ण के साथ लड़ूंगा और मुष्टिक जो है बलराम के साथ भिड़ेंगे।
अब इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यह चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनम आस साधार्थम चारुणम मुष्टितज्ञ रोहिणी सुतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया। उन्होंने चारुण को और भगवान बलराम ने मुष्टि को अपना प्रतिद्वंदी चुना। हस्ताभ्याम हस्तयो बद्वाम पदभ्यामेव च पद्यो विचकर्ष्य तुरन्योन्यम रहस्यम विजिगीष्याम। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। अब जो है इस तरह से जो है कृष्ण चारुण से और बलराम जी मुष्टिक से युद्ध करना शुरू करते हैं। युद्ध में क्या होता है कि उन्होंने हाथों से हाथ, पैर से पैर, छाती से छाती और सिर से सिर भिड़ाया, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को घसीट कर, उछाल कर, भुजाओं में लपेट कर, पटक कर, हवा में उठाकर और नीचे दबोच कर कुश्ती के खेल में प्रयुक्त होने वाले हर पैतरे का बखूबी प्रदर्शन किया। तो कृष्ण और बलराम ने और उधर के मल्ल योद्धाओं ने भी अलग अलग जो टेक्निक होता है कुश्ती का, उस टेक्निक का यूज किया एक दूसरे को परास्त करने के लिए और बखूबी प्रदर्शन किया कुश्ती का। बलशाली पहलवानों के साथ इन बालकों की टक्कर देखकर चिंतित स्त्रियों के हृदय करुणा से भर गए। अब जो मथुरा की स्त्रियां थीं जो कंस के राज्य में मल्ल युद्ध युद्ध देखने आई थीं, उनको लगा कि एक तरफ जो है ये पेशेवर मुष्टिक और चारुण जैसे महान पहलवान, और कहाँ एक सुकुमार दो कृष्ण बलराम जैसे बालक, इनके बल में तो समानता ही नहीं है। ये कैसा युद्ध है। इस कुश्ती को देखकर यह सभा कितना बड़ा पाप कर रही है। जितना राजा इस कुश्ती को देखकर आनंद ले रहा है, उतना ही बाकी सब लोग भी ले रहे हैं। पर्वतों के समान शरीर वाले इन दोनों पेशेवर पहलवानों तथा कोमल अंगों वाले इन दोनों बालकों के बीच में भला क्या समानता है। स्त्रियों के हृदय में ये बातें उत्पन्न हुई, जो मथुरा की स्त्रियां हैं, कि कहाँ एक तरफ पेशेवर पहलवान दोनों और कहाँ कोमल अंगों वाले ये दोनों बालक। लेकिन उसके बाद भी कंस जो है भरपूर आनंद ले रहा है मल्ल युद्ध का, और सारे ग्वाल बाल भी बहुत ही उत्सुकता से देख रहे हैं। लेकिन स्त्रियों के हृदय में यह करुणा जागृत हुई भगवान को देखकर। आज इस सभा में निश्चित ही अधर्म का राज्य होगा। किसी भी सभ्य व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए। यदि किसी की बुद्धि यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पता चले कि किसी सभा में अन्याय हो रहा है, तो उसे वह नहीं जाना चाहिए, और यदि वहां जाकर वह सत्य नहीं बोलता है अथवा अन्याय को सहन करता है, तो वह पाप का भागी बनता है। स्त्रियों ने बोला कि जहां पर अन्याय हो रहा है वहां पर पहले तो सभ्य व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए, और जो वो चला भी जाता है तो उसको वो सत्य बोलना नहीं चाहता है, अन्याय को सहन करता है, तो वो पाप का भागी बनेगा। इसलिए सत्य का पालन करना होगा हमें। जरा देखो किस तरह कृष्ण अपने विपक्षी पर झपट रहे हैं, और परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर उभरी पसीने की बूंदें कमल के फूल से पड़ी ओस की बूंदों के समान लग रहा है। तो भगवान क्या करते, उस जो पहलवान थे चारुण और चारुण पर बहुत ही तीव्रता से जो है उसको पकड़ने का प्रयास करते कुश्ती में, ठीक है ना। और ये देखकर स्त्रियां कि कृष्ण कितना परिश्रम कर रहे हैं और उनके चेहरे पर उभरी हुई पसीने की बूंदें कमल फूल पर पड़ी ओस की बूंदों के समान लग रहा है। तो भगवान के चमकते हुए चेहरे पर जो पसीने की बूंद थी, वो जैसे कमल पुष्प के पंखुड़ियों पर जल होता है, उसी तरह भगवान के चेहरे पर वो जल टपक रहा था। इतने भगवान एग्जॉर्ट थे युद्ध में। बोलते हैं, किम न पश्यते रामस्य मुख मात्रामलोचनम मुष्टिकम प्रति सामरसम हास सरम्ब शोभिताम। क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रही हो, जो मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसे लाल लाल आंखों से युक्त है, और जिसकी शोभा उनकी हंसी और युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ जो है भगवान बलराम क्या करते, मुष्टिक से लड़ते। मुष्टिक एक पहलवान था उससे, और वो क्रोध के मारे भगवान कृष्ण बलराम का जो है नेत्र जो है तांबे की तरह लाल हो गया। इतने क्रोध में थे भगवान उस मल्ल योद्धा से युद्ध करते समय कि उनकी आंखें जो है तांबे की तरह लाल हो गई थी, जिसकी शोभा उनकी हंसी और युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई थी। तो कृष्ण बलराम सॉरी बलराम जी बहुत ही तल्लीन होकर मुष्टिक से युद्ध कर रहे थे, और इस तरह से जो है एकजुट थे दोनों भाई कृष्ण और बलराम, पूरे साहस के साथ युद्ध कर रहे थे।
युद्ध में तल्लीनता एवं उनकी हंसी से उनकी सुंदरता और निखर गई थी। कृष्ण और बलराम की सुंदरता और निखर गई थी जब वो तल्लीनता के साथ युद्ध कर रहे थे, पूरे बल के साथ। ब्रजभूमि कितनी पुण्य है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अपनी लीलाएं संपन्न की हैं। यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ब्रजभूमि वास्तव में बहुत ही पवित्र है, जहाँ पर भगवान ने एक मनुष्य के रूप में वेश धारण करके विचरण करके और अलग अलग लीलाएं संपन्न की हैं। न जाने गोपियों ने क्या तपस्या की होगी, जिससे उनकी आंखों को समस्त मधुरता के सार रूप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय रूप का निरंतर पान करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि न जाने गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी कि उनके आंखों को समस्त मधुरता के सार रूप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय रूप का निरंतर पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब गोपियों को वन में जाते अथवा वहां से लौटते श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनाई देता, हाँ, तो वे अपने सब कुछ काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़ती चली जाती थी। भगवान कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते तो गोपियां उस बांसुरी की ध्वनि से सम्मोहिनी, वो बांसुरी की ध्वनि थी, उससे क्या होती, आकर्षित होकर भगवान कृष्ण की तरफ खींची हुई चली जाती, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। निश्चित ही उन्होंने बड़े पुण्य किए होंगे, जिसके कारण वे श्री कृष्ण को अपने समक्ष चलते हुए अपनी ओर मुस्कुराते देख देख रही हैं। तो जो व्यक्ति का इतना भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत होती है, उसी को प्रॉपर जो है कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेशन प्राप्त होता है। इसी स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं कि जिस रास्ते पर गोपियां चलकर भगवान को प्रसन्न करी, उसी रास्ते पर हम भी चलकर भगवान को के माधुरी प्रेम को स्वीकार कर पाए और भगवान के माधुरी प्रेम को स्वीकार करके और भगवान को आनंद प्रदान कर पाए। तो गोपियों का जो पुण्य था उसका सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, उसकी तो तुलना ही नहीं है। पता नहीं कौन सा उन्होंने व्रत तपस्या दान किया कि उनको ऐसा अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब राम जन्म में है। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो यह दंडकारण्य वन में ये सब ऋषि महात्मा थे। और भगवान से जो पति और पत्नी का जो प्रेम होता है वो बहुत ही गुह्य और बहुत ही प्रगाढ़ होता है। उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान से इच्छाएं व्यक्त किया था इन्होंने। भगवान कृष्ण ने बोला कि आपकी इच्छाओं को मैं तृप्त करूंगा, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा। और वही सारे ऋषि महात्मा ये गोपियां बन के आई और भगवान से इस तरह से रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन किया और भगवान को आनंद प्रदान किया और खुद भी आनंदित हुए भगवान को आनंद प्रदान करके। जब हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए होती है तो भगवान तो आनंद लेते ही, उसका रिप्लेसमेंट हम भी करते हैं। लेकिन जब हम अपने आनंद के लिए हर कार्य करते हैं तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, पागलपन बढ़ता है, प्रमत्ता बढ़ती है। इसीलिए हर एक एक्टिविटी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। जब हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आनंद की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, प्रसन्नता की वृद्धि होगी, और खुद भी आनंद में रहोगे और जो आपके टच में आएगा उसको भी आप आनंद प्रदान करने लगोगे। ये है कृष्ण भक्ति का प्रॉफिट। बोलते हैं यहाँ पर कि ब्रजभूमि कितनी पुण्य भूमि है, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक मनुष्य के वेश में विचरण करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। न जाने गोपियों ने क्या तपस्या की, जिससे उनकी आंखों को समस्त मधुरता के सार रूप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय रूप का निरंतर पान करने का सौभाग्य मिला है। जब गोपियों को वन में जाते तथा वहां से लौटते श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती तो वे अपने सारे कार्य छोड़कर भगवान की तरफ खींची हुई दौड़ी चली जाती। निश्चित ही उन्होंने बड़े पुण्य किए होंगे, जिसके कारण श्री कृष्ण को अपने समक्ष चलते हुए अपनी ओर मुस्कुराते हुए देख पा रही हैं। इन स्त्रियों की बातें सुनकर वसुदेव और देवकी अत्यंत दुखी हो गए। उन स्त्रियों की चिंता को समझकर श्री कृष्ण ने अपने विपक्षी को मारने का वन बना लिया। बोलते हैं जब स्त्रियों की बातें सुने तो वसुदेव और देवकी अत्यंत दुखी हो गए। उन स्त्रियों की चिंता को समझकर श्री कृष्ण अपने विपक्षी को मारने का मन बना लिया। अब भगवान ने सोचा कि मैं निश्चित रूप से जो है जिस चारुण से मैं भिड़ा हूं उसको अब मार देना है। उन्होंने चारुण के शरीर पर बिजली के समान एक मुट्ठी से 3 प्रहार किए। भगवान कृष्ण ने अपनी मुट्ठियों को बांधकर और चारुण के शरीर पर 3 प्रहार किए। चारुण पीड़ा से बिल्कुल बिलखने लगा। क्रोधित हो उसने अपना अंतिम प्रयास किया और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर भगवान की छाती पर जोरदार प्रहार किया। कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने चारुण के हाथों को पकड़कर इतनी जोर से गोल गोल घुमाया कि उसके प्राण बाहर निकल गए। भगवान ने क्या किया, उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और क्या किया, उसको गोल गोल घुमाने लगे भगवान।
और जब इतना तीव्रता से भगवान ने घुमाया कि उसके प्राण जो है निकल गए। फिर उन्होंने चारुण के शव को जोर से भूमि पर दे पटका, जिससे उसके सारे आभूषण वहां पर तितर बितर हो गए। भगवान ने क्या किया, पहले उसको तीव्रता से घुमाया, जब उसके प्राण निकल गए हवा में, तब उसको धरती पर पटक देते हैं। पटकने मात्र से क्या होता है, सारे जितने आभूषण धारण किया था चारुण ने, वो सारे आभूषण बिखर जाते हैं अंदर। उधर मुष्टिक बलराम जी की शक्ति का शक्तिशाली प्रहार कर रहा था। उधर मुष्टिक भगवान बलराम पर अपना प्रहार प्रहार कर रहा था, परंतु बलराम जी ने अपने हाथ से इतनी जोर से प्रहार किया कि वह अत्यधिक पीड़ा से छटपटाने लगा। अंततः वह खून की उल्टी करता हुआ उसी प्रकार भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा, जिस प्रकार तेज तूफान में विशाल वृक्ष उखड़ जाता है। तो भगवान बलराम के प्रहार से क्या होता है, वो जो उनसे लड़ रहा था मुष्टिक, वो क्या करता है, ब्लड उगलने लगता है। और जब खून की उल्टी करने लगता है तो भूमि पर पछाड़ खाकर गिर जाता है। जिस तरह एक तेज तूफान में वृक्ष उखड़ जाता है, उसी तरह जो है मुष्टिक भी धरती पर भगवान बलराम के प्रहार से अचेत हो जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है। इन दोनों को मरते ही अन्य पहलवान अखाड़े में आ उतरे। अब जो और पहलवान थे, वो भी भगवान कृष्ण और बलराम से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं उस अखाड़े में। बलराम ने अत्यंत सरलता से अपनी बाई मुट्ठियों से प्रहार से कूट नामक योद्धा को धराशायी कर दिया। अब कूट जो था, वो भगवान बलराम पर से लड़ने के लिए आता है और भगवान बाई मुट्ठी से ही कूट को धराशायी कर देते हैं। श्री कृष्ण ने सल के सिर पर अपने पंजे से वार करके उसको बीच से ही चीर डाला। एक सल नाम का योद्धा था, जो मल योद्धा था, वो भगवान कृष्ण से भिड़ता है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके सिर पर पंजे से वार करते हैं और उसको बीच से ही चीर देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने तोसल नामक पहलवान का भी वध कर दिया। तो 5 पहलवान युद्ध के लिए आए थे, चारुण, मुष्टिक और जो है कूट, शल्य और तोसल। तो इन पांचों को कृष्ण और बलराम ने वध कर दिया। इसे देखकर अन्य सारे पहलवान वहां से भाग खड़े हुए। जब देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम ने हमारे 5 योद्धाओं को मार दिया है, मल योद्धाओं को, जो सबसे बलिष्ठ थे, तो सारे योद्धा जो है रंगमंच को छोड़ के भाग जाते हैं, अखाड़े को छोड़कर भाग जाते हैं। बोलते हैं कि तब कृष्ण और बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल बालों सखाओं को अपने पास बुलाया। अब अखाड़े में सारे ग्वाल बालों को बुला लिया भगवान कृष्ण और बलराम ने। उनके साथ दोनों भाइयों ने खूब नाच किया और खेला। उनके घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे। अब कृष्ण बलराम जैसे ही पांचों योद्धाओं को मार देते हैं, सारे जो और मल योद्धा थे सब भाग जाते हैं। भगवान ने क्या किया, सारे जितने अपने ग्वाल बाल सखा थे सबको बुला लेते हैं उस रंगमंच पर, अखाड़े में, और सब मिलकर खूब नाचते हैं वहां पर। उनके घुंघरुओं की वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगी। जो घुंघरुएं थी उनके पैरों में ग्वाल बालों के, वो वाद्य यंत्रों की तरह बजने लगा। बोलते हैं जनाम प्रजह हर्षु सर्वे कर्माणाम राम कृष्णयो ऋते कंसम भी प्रमुख्या साधवम साधु साध्वतीम। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण और बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। पूज्य ब्राह्मण तथा महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहकर सम्मान किया कृष्ण और बलराम का। अब क्या होता है, जैसे ही ये पांचों मल योद्धा को भगवान कृष्ण और बलराम मार देते हैं, वैसे ही जो है कंस के अतिरिक्त सारे उस राज्य में उपस्थित जो भी प्रजा थी, जितने भी दर्शक आए थे, सब बहुत ही हर्ष के कारण फूले नहीं समाते, सब बहुत ही प्रसन्न हो गए। पूज्य ब्राह्मण भी और महान संत पुरुष भी बहुत अच्छा कहकर कृष्ण और बलराम का उत्साह बढ़ाया। अपने पहलवानों की इस दुर्गति को देखकर कंस ने आदेश दिया कि कृष्ण की विजय से बजने वाले नगाड़ों को तुरंत रोका जाए। अब जब कृष्ण और बलराम ने क्या किया, जब पांचों पहलवानों का वध कर दिया, तो नगाड़ों की ध्वनि से पूरा जो है कंस का राज्य गूंजने लगा और कृष्ण और बलराम की जय जयकार होने लगी। कंस ने क्या किया, आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि जल्द ही इन नगाड़ों की आवाजों को रोक दो, बंद करा दो। तब उसने आज्ञा दिया कि वसुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर खदेड़ दो, नंद और अन्य ग्वालों की संपत्ति छीन लो। वसुदेव मेरे पिता उग्रसेन और उनके सब साथियों का वध कर दो, क्योंकि ये सब मेरे शत्रु से मिले हुए हैं। तो जैसे ही कंस को अपने 5 मंत्रियों 5 जो है
पहलवानों को मृत्यु के घाट उतारते हैं की घटना जब सुनता है, नगाड़ों की ध्वनि उसके कान में जाती है, वैसे ही मंत्रियों को आदेश देता है कि नगर में बज रहे नगाड़ों को बंद कराओ, वसुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर खदेड़ दिया जाए, नंद और अन्य गालों की संपत्तियां छीन ली जाएं, वसुदेव और मेरे खुद के पिता उग्रसेन और उनके सब साथियों का वध कर दिया जाए, क्योंकि ये सब जो है मेरे शत्रुओं से मिले हुए हैं। कंस के आदेश को सुनकर कृष्ण क्रोधित उठे। उन्होंने एक छलांग लगाई और कंस के अंगरक्षकों पर टूट पड़े। अब ये बात जब कृष्ण ने सुना तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जितने भी कंस के अंगरक्षक थे, जो उसके मंत्रीगण थे, या फिर अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, सबको भगवान झपटना चाहते हैं। अब टूट पड़ते हैं भगवान कृष्ण उस पर। कंस इसके लिए तैयार था। तुरंत म्यान से तलवार निकालते हुए उसे अंधाधुंध दाएं और बाएं ऊपर नीचे घुमाने लगा। कंस देखा कि भगवान कृष्ण झपटते हैं, तो कंस अपनी तलवार निकाल लेता है म्यान से और भगवान के दाएं बाएं घुमाने लगता है तलवार। परंतु जिस तरह गरुड़ झपट्टा मारकर सांप को दबोच लेता है, उसी प्रकार कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर दबोच लिया। जिस तरह सांप क्या करता है, गरुड़ क्या करता है, सांप को मारने से पहले उसको दबोच लेता है अपने पंजे में, उसके बाद उसको बेहोश करता है, मारता है, उसके बाद उसको खाता है। उसी तरह कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर दबोच लिया कंस को। उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा। कृष्ण उसे सिंहासन से घसीट कर अखाड़े में ले आए। तो भगवान ने झपट कर उसको पहले सिंहासन से पकड़कर उसको घसीटते हुए, पहले उसके मुकुट गिर गया, बाल बिखर गया। अब भगवान क्या करते हैं, कृष्ण उसके बालों को पकड़कर और उसको घसीटते हुए उसके सिंहासन से और रंगमंच में ले आते हैं, अखाड़े में ले आते हैं। उसकी छाती पर जा बैठे और बार बार अपनी मुट्ठियों से प्रहार करने लगे। उसकी मुट्ठी के प्रबल प्रहार से कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने क्या किया, पहले उसकी छाती पर जोर से वार किया और उसी पर बैठ गए और उसको इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब कंस मृत्यु को प्राप्त कर गया। फिर जिस प्रकार शेर मरे हुए हाथी को घसीटता है, उसी प्रकार कृष्ण सबों को दिखाने के लिए कंस के शव को पूरी सभा में घसीटने लगे। तो जिस तरह शेर क्या करता है, हाथी को जब मार लेता है, तो शेर हाथी के शरीर को घसीटता है। बहादुरी का कार्य करता है शेर। हाथी को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन शेर हाथी को भी मार देता है। हाथी उससे कई गुना विशाल है, लेकिन शेर के पास टेक्निक ऐसी होती है कि वो हाथी को भी मार देता है। तो कंस जो है भगवान कृष्ण से बहुत ही बलिष्ठ था। बलिष्ठ का मतलब है कि शरीर से ही पुष्ट था, और भगवान का शरीर जो है सुकुमार था। लेकिन भगवान ऐसी टेक्निक जानते थे जिससे कंस को मार दिया भगवान। भगवान जानते हैं कि किसको कब कैसे कहाँ और कैसे मारना है। अब भगवान ने क्या किया, जिस तरह शेर हाथी को, मरे हुए हाथी को घसीटता है, उसी तरह कृष्ण ने सबको दिखाने के लिए कंस के शव को पूरी सभा में घसीटा। चारों दिशाओं में हर्ष की तुमुल ध्वनि गूंज उठी, जबकि कुछ लोग शोक संतप्त हो गए। अब चारों तरफ जो है बिगुल बजने लगता है, तुमुल ध्वनि गूंज उठती है पूरी सभा में। लेकिन कुछ लोग शोकातुर हो गए जो कंस के शुभ चिंतक थे। कंस सदैव भयभीत रहता था और भगवान कभी भी आकर उसे मार देंगे। वह खाते पीते चलते सोते और वो एकांत में बैठे समय भी हाथ में चक्र उठाए कृष्ण को ही देखता था। तो चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र ही दर्शन करता था कंस जो है। क्यों? क्योंकि वो सदमे में था, डरा हुआ था। भगवान के इस स्वरूप को देखकर, याद करके वो हमेशा डरा रहता था। वो जानता था कि जो है विष्णु छल से कभी भी आकर और हमारा वध कर सकता है। इसीलिए वो देवकी के सारे पुत्रों को मारा था, 6 पुत्रों को। और नारद मुनि ने उसको उकसाया भी था कि जल्दी लीलाएं भगवान कंस जल्दी वध करे 6 पुत्रों का, कि जल्दी भगवान कृष्ण गर्भ में आए। तो भगवान 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आते हैं और 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं। बोलते हैं कि कंस सदैव भयभीत रहता था और भगवान कभी भी आकर उसका वध कर सकते हैं। वह खाते पीते चलते सोते और एकांत में बैठे समय भी हाथ में चक्र उठाए कृष्ण को ही देखता था। निरंतर भगवान का चिंतन करने के कारण वह मुक्त हो गया और उसे वैकुंठ में भगवान के ही समान शरीर प्राप्त हुआ। तो निरंतर चिंतन करने के कारण भगवान के जैसा ही उसको स्वरूप प्राप्त हुआ, सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया हुआ। तत्पश्चात कैकेय सहित कंस के अन्य 8 भाइयों ने बौखलाकर कृष्ण पर धावा बोल दिया। अब जो कंस के 8 भाई और थे राज्य में, वो क्या करते हैं, कृष्ण पर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
कि हमारे भाई को कैसे इसने मार दिया। चूंकि वे सब भी कृष्ण के मामा थे, कृष्ण ने बलराम जी से उन्हें मारने का आग्रह किया। बलराम ने अपनी गदा की सहायता से उन सबों को यमलोक पहुंचा दिया। तो जितने भी मामा और थे 8, कंस के साथ साथ, तो कंस का वध भगवान कृष्ण ने किया। और जो 8 मामा और भी थे, ठीक है ना, टोटल 9 मामा थे कृष्ण के, जिसमें से कंस मामा सबसे सर्वोत्कृष्ट मामा थे। तो ये जो 8 मामा बचते हैं, उसको बलराम जी मारते हैं अपनी गदा के प्रहार से, सबको मारकर यमलोक भेज देते हैं। बोलते हैं नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा, और आनंदित होकर देवगण श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता भगवान का यश गा गा कर उनकी पत्नियां नृत्य करने लगी। सारे देवता जो है भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे, क्योंकि कंस ने सबको त्रास मचा रखा था। और देव पत्नियां क्या करती हैं, अपने अपने लोकों में नृत्य करने लगती हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब कंस एवं उनके भाइयों की पत्नियां वहां आई और अपने पतियों के शवों का आलिंगन करते हुए शोकातुर होकर जोर जोर से विलाप करने लगी और छाती और माथा पीटने लगी। जैसे ही सारे भाई, जो कंस के जितने भाई थे 8, और कंस का जब मृत्यु हो जाता है, उसकी जो पत्नियां थी शोकग्रस्त हो जाती हैं, रोने लगती हैं और अपनी छाती और माथा पीटने लगती हैं। रोते रोते उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे प्रिय, तुम्हारे चले जाने से हम जीवित जीवित ही मर चुके हैं। तुम्हारे बिना अब यह नगरी सुनी हो चुकी है, हमारा सारा सौभाग्य का अंत हो गया है। हे नाथ, मासूम प्राणियों के प्रति अकारण हिंसा करने के कारण आज आपका यह हाल हुआ है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति भला स्वयं कैसे सुखी रह सकता है। तो जो उनकी पत्नियां थी वो जानती थी कि कंस जो है ये बहुत ही निकृष्ट कार्य कर रहा है, जो अबोध जनता है उसको कष्ट पहुंचा रहा है, और इसका परिणाम ही हुआ है कि आज मृत्यु को प्राप्त हुए। ये इसी कारण से हुआ है कि तुम लोग जो निष्क्रिय जनता थी, मतलब जो जिसका कोई, जो मासूम प्राणी थे, उनको अकारण ही हिंसा करके और उसको कष्ट पहुंचाते थे, उन्हीं की हाय लगी है, और इस कारण से ये इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए हो आप। आगे इसमें बता रहे हैं, श्री सुक उवाच, अब श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। राज योषित आश्वस्यम भगवान लोक भावनम यामाहु लोक किम संस्थान हतानाम समकारयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि रानियों को सांत्वना देने के बाद समस्त जगतों के पालक भगवान कृष्ण ने नियत दाह संस्कार संपन्न करने की व्यवस्था की। भगवान क्या करते हैं, सारी रानियों को सांत्वना प्रदान करते हैं। जो कंस की रानियां थी, और जो 8 भाइयों की, जो 8 मामाओं की जो मामियां थी, मतलब भगवान कृष्ण की जो मामियां थी 8, 9, सबको सांत्वना प्रदान करते हैं। कंस की तो 3 या 4 रानियां थी, तो सबको भगवान कृष्ण सांत्वना प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जो पालन करता है, नियत दाह संस्कार संपन्न करने की व्यवस्था करते हैं। बोलते हैं, मातरम पितरम चेव मोचयित्वार्थ बंधनात् कृष्ण रामो व बंदान्ते शीर्षाम स्पृह पादयो। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और अपने सिर से उनके पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। और वसुदेव और देवकी जो जेल में थे कंस के, उनको क्या करते हैं भगवान कृष्ण और बलराम, उनको उस बंधन से छुड़ाते हैं। उनको उनके पैरों को छूकर भगवान कृष्ण और बलराम नमस्कार करते हैं। अब क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आगे कि देवकी वसुदेवश्च ज्ञायम जगदीश्वरो कृत्य स बंधनो पुत्रो संस्व जातेन संकितो। अब कृष्ण और बलराम को ब्रह्मांड के विभुओं के रूप में जानकर देवकी और वसुदेव केवल हाथ जोड़कर खड़े रहे। संकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन नहीं किया। तो इस तरह से जब बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड के इन दोनों विभुओं का दर्शन करते हैं, कृष्ण और बलराम का, और हाथ जोड़कर देवकी और वसुदेव खड़े हो जाते हैं इनके सामने। संकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन नहीं किया। उनको शंका, अभी डाउट था कि कैसे कृष्ण और बलराम कंस जैसे असुरों का वध कर सकते हैं। तो हाथ जोड़कर स्तब्ध हो गए, खड़े रहे। बोलते हैं, जब श्री कृष्ण ने देखा कि अत्यंत आदर भाव के कारण उनके माता पिता उनके साथ स्नेह भरा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया से उन्हें ढक दिया, जिससे वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानकर उनसे स्नेह कर सके। उस समय कृष्ण और बलराम मात्र 11 वर्ष के थे। तो भगवान 11 वर्ष में कंस का वध किया था। योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि इस तरह ये माता पिता जो हमारे, हमें हमारी भगवत्ता को देखकर, हमारी इस ऐश्वर्य को देखकर, जिस जिस ऐश्वर्य से हमने कंस का वध किया है, उसको देखकर ये स्तब्ध हो गए हैं। तो उनके हृदय में फिर से वात्सल्य स्नेह उमड़ा है भगवान ने योग माया के कारण। और इस तरह से योग माया के द्वारा उनके हृदय को आवृत करके, और कृष्ण बलराम
अपना पुत्र मात्र मानकर उनसे स्नेह करने लगे। अब देवकी और वसुदेव के हृदय में भगवान वात्सल्य प्रेम उमड़ाते हैं योग माया के द्वारा, और कृष्ण बलराम को वो अपना पुत्र मान लेते हैं। अभी भगवान कृष्ण और बलराम मात्र 11 वर्ष के ही थे। भगवान कृष्ण ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा कि पिताजी, हम दोनों के कारण आपको और माता देवकी को अनेक कष्ट सहने पड़े हैं। आप हमारी बाल्य और किशोर लीलाओं को का सुख भी नहीं ले पाए हैं। वास्तव में शरीर के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त करता है, और उस शरीर को जन्म देकर उसका पोषण माता पिता ही करते हैं। इसलिए भला कौन है जो जीवन भर उसकी सेवा करने करके भी उसके ऋण से मुक्त हो सकता है। इस तरह से कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के को सांत्वना प्रदान करते हैं कि जिस बच्चों को आप लोग अपने मतलब शरीर से प्रकट करके पैदा करके उनके बाल्य और किशोर लीलाओं का कभी भी सुख नहीं भोगा आप लोगों ने, और उन्हीं बालकों के कारण आप लोगों को ये कष्ट मिला है। उस शरीर को जन्म देकर उसका पोषण करना माता पिता ही करते हैं। इसलिए भला कौन है जो जीवन भर उनकी सेवा करके करके भी उनके ऋणों से मुक्त हो सकता है। मतलब ये बताना चाहते हैं कृष्ण और बलराम कि अगर जो हम जीवन भर भी आपकी सेवा करें, आपने हमें ये शरीर प्रदान किया है, तब भी हम उस ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। और इस तरह से कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के चरणों पर प्रणाम करते हैं और उनको सांत्वना प्रदान करते हैं, और फिर जो है उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत करते हैं। अब आगे की लीलाएं हम लोग कल के मीटिंग में सुनेंगे। हरे